नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कृपाशंकर चौबे की पुस्तक राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। कृपाशंकर चौबे जाने माने पत्रकार रहे हैं, अभी प्रोफेसर हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में। बलिया में उनका जन्म हुआ। बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं, बहुत सारी मौलिक पुस्तकें लिख चुके हैं, संपादित पुस्तकें लिख चुके हैं। उनकी संख्या दर्जनों से ऊपर है। चलकर आए सब, पत्रकारिता के उत्तर, आधुनिक चरण, संवाद चलता रहे, रंग, स्वर और शब्द, महाअरण्य की मां, मृणाल सेन का छायालोक, करुणामूर्ति, मदर टेरेसा, समाज, संस्कृति और समय, मीडिया, संस्कृति, समय, दलित आंदोलन और बांग्ला साहित्य, नजरबंद, तस्लीमा, पानी रे पानी, इस तरह की पुस्तकें लिख चुके हैं। जिन पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है उसमें मैं जो देखती हूँ, महाश्वेता देवी पर है, महाश्वेता देवी संवाद, चंद्रशेखर के विचार, हरिवंश के साथ, प्रमोद कुमार समग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान का आलोक पर्व, विरल सारस्वत साधना, बहुत सारी पुस्तकें हैं। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने शुरुआती दौर में ही लंबे साक्षात्कारों की एक अलग अनूठी तरह की श्रृंखला शुरू की थी जब वे अखबारों में काम कर रहे थे। कई अखबारों के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए इस पुस्तक में उनका अपना अनुभव भी शामिल है। अनुभव इस लिहाज से कि उन्होंने इस पुस्तक को पत्रकारिता के छात्रों के लिहाज से लिखा है, ऐतिहासिक शोध करते हुए लिखा है, दस्तावेज सरी की पुस्तक है। और उनका यह कहना है कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो पत्रकारिता थी और जो पत्रकारिता के सरोकार थे, उसको लेकर छात्रों को यह जानना ही चाहिए कि आज वे जिस पत्रकारिता को देख रहे हैं या पत्रकारिता के जिस दौर को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, वह पत्रकारिता किन मूल्यों से, किन लोगों के किन तरह के विचारों से बनी और किस तरह पत्रकारिता से भारत के राष्ट्र नायक जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक की पत्रकारिता, मदन मोहन मालवीय की पत्रकारिता, महात्मा गांधी की पत्रकारिता, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पत्रकारिता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रकारिता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्रकारिता, राम मनोहर लोहिया की पत्रकारिता के बारे में उन्होंने न केवल उल्लेख किया बल्कि कई अनूठी चीजें, जैसे केसरी का वह संस्करण जिसकी शुरुआत हुई, जिसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था, उसके अलावा केसरी के में लोकमान्य तिलक के कौन कौन से ऐतिहासिक लेख थे और उन लेखों में उन्होंने किस तरह भारतीय राष्ट्र को, भारत की आजादी को और यहाँ तक कि भारतीय जनमानस के पक्ष को रखा था। केसरी के अलग अलग अंकों में किस तरह से लोकमान्य तिलक की विचारधारा न केवल दिखाई देती है बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूती देती है। इसी तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान का अखबार का जो संपादन किया है, जिसकी शुरुआत जुलाई 1887 में हुई थी, उसका भी जिक्र किया है उन्होंने। राजा रामपाल सिंह हिंदुस्तान का जो उन्होंने प्रकाशन किया था, वह अखबार किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय अभ्युदय से जुड़े, उनका भी जिक्र किया है। और पूरी मदन मोहन मालवीय की पत्रकारिता में उनके विचार क्या थे, सनातन धर्म अखबार का किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, उसका भी उल्लेख इसमें है। इसी तरह से महात्मा गांधी के इंडियन ओपिनियन से लेकर इंडियन ओपिनियन के हिंदी प्रकाशन, तमिल प्रकाशन, गुजराती प्रकाशन का भी उन्होंने उल्लेख किया है। और महात्मा गांधी ने किस तरह से अखबार को अपने अस्त्र की तरह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस्तेमाल किया, इसका भी जिक्र किया है। गुजराती संस्करण की भी बात की है और नवजीवन से लेकर यंग इंडिया तक का भी उल्लेख किया है। यानी कि
और नवजीवन के हिंदी नवजीवन और फिर हरिजन के अंग्रेजी में प्रकाशन की बात की है, हरिजन बंधु जो गुजराती में आया। तो इस पुस्तक को पढ़ने के साथ हरिजन सेवक की भी बात की है, यानी पत्रकारिता की जितने भी प्रयोग थे महात्मा गांधी के, उन सबका उल्लेख अखबारों के साथ साथ, उन अखबारों के कवर पृष्ठ के साथ साथ किया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बहिष्कृत भारत का भी जिक्र किया है, मुक्ति नायक का भी जिक्र किया है, और अंबेडकर ने पत्रकारिता को किस तरह से अपने समर्थकों के लिए, उनके जन जागरण के लिए, दलित समाज के उन्नयन के लिए इस्तेमाल किया, उसका भी उल्लेख किया है। समता अखबार की बात की है, जो समाज समता संघाचे का पाक्षिक था और अंबेडकर जिसके संपादक थे। जनता द पीपल, इसका भी जिक्र किया है। प्रबुद्ध भारत तक वह चले आए हैं, यानी जिस दौर में जो हमारी महान शख्सियतें थी वो केवल एक अखबार से नहीं बल्कि उनका मिशन आधारित जो अखबार था, जो अखबार वो किसी उद्देश्य के साथ शुरू करते थे और अगले समय में अगर उनका उद्देश्य बदल जाता था या किसी भी स्थिति से उनके अखबार का प्रकाशन बंद हो जाता था, या अखबार के जो आर्थिक सहयोगी थे या अर्थ संकट के चलते अखबार पर संकट आ गया, तो उसे छोड़कर आगे आने वाले समय में अगर उन्हें जरूरत पड़ती थी कि पत्रकारिता हमारी शुरू रहनी चाहिए, तो ये दूसरा जो अखबार निकालते थे उसकी बात करता है। सुभाष चंद्र बोस की पत्रकारिता में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी उल्लेख किया है और फॉरवर्ड ब्लॉक का कवर भी दिया है कि किस तरह से उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रकाशन हो रहा था। ऐतिहासिक कुल मिला जुला कर यह पुस्तक है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। इस पुस्तक को पत्रकारिता और पत्रकारिता के शोध छात्र, पत्रकारिता के प्रशिक्षु और पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले लोग खरीद सकते हैं। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का क्या योगदान रहा है उसके समझने के लिए भी यह पुस्तक जरूरी है। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता, यानी हमारे आज के राजनीतिज्ञों को भी यह समझने की जरूरत है कि पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण थी कि हमारे राष्ट्र नायक जिन्होंने स्वतंत्र भारत की बुनियाद रखी है, उन्होंने किस तरह पत्रकारिता को अपने हक में इस्तेमाल किया या इस देश के हक में इस्तेमाल किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने न केवल शिक्षा को बल्कि उर्दू का अखबार निकाला और अपनी पत्रिका निकाली अल मिसबाह की, नौरांग ए आलम इनकी बात की और मुस्लिम समाज को भी जागरूक करते रहे, इसलिए कि वह राष्ट्र के उन्नयन में अपनी भूमिका निभा सके। यह पुस्तक, इस पुस्तक का प्रकाशन प्रलेख प्रकाशन ने किया है। इसकी पृष्ठ संख्या है 160 और मूल्य है 200 रुपये। पेपरबैक संस्करण है। यह पुस्तक पत्रकारिता से जुड़े हर व्यक्ति के घर में रखी जा सकती है, खरीदी जा सकती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।